नमस्कार, मैं अमर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा थे, वो काफी परेशान थे। वो इतना ज्यादा दुखी हो गए थे, उनका सब कुछ चला गया था, राजपाट छीन गया था और बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए थे। वो परेशान होकर इधर उधर भटक रहे थे। एक तो उनको किसी ने बताया कि आप एक साधु महाराज के पास जाइए और उनसे अपनी समस्या का हल पूछ लीजिए, वो सब कुछ बता देते हैं अच्छी तरह से। तो राजा किसी तरह उनको ढूंढते हुए उस महाराज जी के पास पहुंचे और अपनी सारी बात बताई कि महाराज, मैं काफी दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। साधु महाराज ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने उनको 2 ताबीज दिया। उन्होंने बोला, साधु महाराज ने, कि ऐसा करना, जब तुम्हारा वक्त इससे भी बुरा हो जाए और तुम्हें लगे अब संसार में कुछ नहीं बचा है तुम्हारे लिए, तो एक ताबीज को खोल कर देखना। तुम्हें लगे कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो दूसरा खोलना। उससे पहले इस ताबीज को मत खोलना। राजा जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने बोला, ठीक है महाराज, और वो चले गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद और संघर्ष करते करते राजा को लगा कि अब इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। एकदम उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे और किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने जब याद आया कि उस ताबीज को खोल के देखते हैं, तो राजा महाराज ने उस ताबीज को खोलकर देखा कि उसमें एक पर्ची निकली और उस पर्ची को उन्होंने पढ़ा तो उसमें सिर्फ लिखा था, वक्त है चला जाएगा, वक्त है चला जाएगा। तो ये सुनकर, ये देखकर राजा जी को कुछ हौसला मिला, कुछ अच्छा लगा। उन्होंने कि चलिए, ये वक्त है, साधु महाराज ने बताया है, ये चला जाएगा। वो अंदर से उनको खुशी हुई, तो वो कुछ और थोड़ा बहुत अपना परिश्रम करने लगे और कुछ करने लगे और धीरे धीरे ऐसे करते करते उन्होंने अपना सब कुछ हासिल कर लिया जो उनका खोया हुआ था, और उससे ज्यादा भी उन्होंने हासिल कर लिया। उनको तमाम सारी सुविधाएं, सब कुछ, राजमहल, सब कुछ वापस मिल गया। और जब उनको एक बार फिर याद आया कि दूसरी ताबीज भी मुझे मिला था कि जब सब ठीक हो जाए तब उसको देखना है, तो अब तो सब कुछ ठीक ही हो गया है, तो मैं खोल के देखता हूँ। तो वो दूसरी ताबीज को राजा महाराज ने खोला और जब उन्होंने खोल के देखा तो उसमें भी पर्ची निकली और उस पर्ची में लिखा था, वक्त है चला जाएगा। तो दोस्तों, राजा महाराज को दूसरी पर्ची में भी सेम वही लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि बुरा वक्त, अच्छा वक्त आता रहता है, जाता रहता है। हमें अपने कर्मों के हिसाब से अपना परिश्रम करते रहना चाहिए। समय है, आता है, जाता रहता है। समय के हिसाब से आपको बदलना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो समय बदल देगा। तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि समय रहते अगर सब कुछ हम काम अपने हिसाब से करते रहे तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वक्त बेवक्त वक्त बदल जाता है दोस्तों। एक वक्त ही है जो आपके साथ अंतिम सांसों तक आपका साथ देता है। तो इसी कविता में आपने, इस कहानी में सब कुछ आपने वक्त के हिसाब से ही समझा और सुना। अगर आप आलस दिखाएंगे, ये सोचेंगे कि मेरे पास सब कुछ मिल जाए बिना कुछ किए हुए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप बैठे रहे बिस्तर पे और खाना बन कर अपने आप आपके मुंह में आ जाए? नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। भले घर पे सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, खाना बना बनाया मिल रहा है, लेकिन हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, मुंह तो चलाना ही पड़ेगा दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि समय है, जब समय आएगा तब होगा, जब समय आएगा तो वो चीज हो जाएगी। नहीं, आप परिश्रम करिए
आप मेहनत करिए। समय के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, समय आपके हिसाब से नहीं ढलेगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अमर इस कहानी का अंत करता हूं और नमस्कार।